हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा एडिशनल पेंशन। जी हाँ, जो आपको 20%, 30%, 40%, 50% और 60% एडिशनल पेंशन मिलती है, यानी ज़्यादा पेंशन मिलती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कब और किसको मिलेगी, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो चर्चा में थे। उस मीटिंग में अगर हम बात करें, सॉलिसिटर जनरल, आपके जो मंत्री जी हैं, पेंशन मंत्री, पेंशन सचिव, और भी बहुत सारे हाई कोर्ट से, कैट से जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो सब उस मीटिंग में शामिल हुए और फाइनल एक चीज़ निकल के सामने आई। उस पूरी लिटिगेशंस के बारे में क्या क्या चीज़ें थी, सब विस्तार से चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा एडिशनल पेंशन। स्पर्श पर पेंशन स्लिप हुई जारी। देखिए, स्पर्श पर पेंशन स्लिप जारी हो चुकी है। बहुत से पेंशनर्स ने ये बताया है कि देखिए उनको स्पर्श पर पेंशन स्लिप मिल रही है अगस्त 2025 की। उस पेंशन स्लिप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर देखना है। क्या आपको सही पेंशन मिल रही है? क्या आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसकी सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों मुद्दे हैं जो आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो अगस्त 2025 की पेंशन स्लिप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं हालांकि जिनको अभी तक इस पर पेंशन स्लिप शो नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी संख्या में पेंशनर ऐसे भी हैं जिनको ये पेंशन स्लिप दिखाई दे रही है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका कम्यूटेशन कब से कब तक है, कितना कट रहा है, कौन कौन सी आपकी पेंशन है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो आपकी लाइफ सर्टिफिकेट की जो डेट है वो डेट क्या है। इन पेंशनर्स की जो डेट है 31 मई 2026, यानी मई 2026 में इनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ये सारी जानकारी आपको अपने बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधा 2 जुलाई की जो मीटिंग हुई उसकी पूरी मिनट्स के ऊपर। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए कार्यालय का ज्ञापन है। नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशंस कन्वेंट ऑन 2 जुलाई 2025। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का ये ऑफिस मेमोरेंडम है 8 अगस्त 2025 का। यहां पर आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैज कन्वेड ए नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशंस ऑन जुलाई 2। देखिए, पेंशन के ऊपर बहुत सारी लिटिगेशंस हैं, जो केसेस हो रहे हैं, उनको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें चर्चा का विषय थी, विद फोकस ऑन इम्प्रूविंग पेंशन लिटिगेशन स्ट्रेटेजी, स्किल एंड ग्रेटर कोऑर्डिनेशन अमोंग ऑल स्टेक होल्डर। कि भैया पेंशन, अगर हम बात करें पीसीडीए है, अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स कैट्स हैं, या हम बात करें जो हमारे पेंशनर्स हैं, या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो मेन ऑफिस होते हैं, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में देखिए 300 से ज़्यादा नोडल ऑफिसर्स, लॉयर्स, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, उनके हेड, पेंशन सचिव, यानी ये सब लोग अवेलेबल थे, जिसको लेकर इन चीज़ों पर चर्चा की गई। प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट्स ऑफ वर्कशॉप, कंपेंडियम ऑफ केस स्टडीज ऑन पेंशन लिटिगेशंस एंड फ्लायर ऑन पेंशन लिटिगेशंस, ये सारे इसके यहाँ पर मुद्दे थे। यहाँ पर देखिए नेशनल वर्कशॉप ऑन पेंशन लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट 2 जुलाई 2025, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसमें देखिए किस किस ने पार्ट लिया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्निकल सेशन जो प्रेजेंटेशन थी वो हमारे थे एडिशनल सोलिसिटर जनरल। उसके बाद में ये आपका जॉइंट सेक्रेटरी पेंशन। उसके बाद में अगर देखें और भी बहुत सारे जो स्पीकर्स थे, ऑनरेबल मेंबर कैट प्रिंसिपल बेंच दिल्ली की तरफ से, हाई कोर्ट दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल है वो। उसके बाद में देखिए सेक्रेटरी पेंशन वी श्रीनिवास, एड्रेस बाय डॉक्टर नितेश चंद्रा, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन डीएसडब्ल्यू। ऐसी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री आर वेंकट रमनी, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने भी अपने जो कह सकते हैं कि भाषण दिया, वहाँ पर अपना लेक्चर दिया और लोगों को बताया सारी चीज़ों के बारे में। एड्रेस बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इस चीज़ें कब हुई। 2 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन हॉल नंबर 5, 300 से ज़्यादा नोडल ऑफिसर्स थे,
पैनल लॉयर्स फ्रॉम ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैंडलिंग द पेंशन लिटिगेशंस इंक्लूडिंग द लॉ ऑफिसर्स जो थे, यानी वो सब इसमें शामिल थे। बहुत सारे उन्होंने केसेस थे, किस किस ने पार्ट लिया, क्या क्या बताया, यहाँ पर सारी चीज़ें आप एक दूसरे से बाहर से देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप सभी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप सिविल पेंशनर्स हो, चाहे आप डिफेंस पेंशनर हो। और ये देखिए जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जानकारी सामने आई है। क्या क्या केसेज है, इंडेक्स जो है। केस नंबर 1, पैरिटी इन पेंशन ऑफ प्री 2006 रिटायरीज विद द पोस्ट 2006 रिटायरीज। S30 केस देखिए ये काफ़ी दिन से चर्चा में है, और ये जो केस है सिविल पेंशनर्स का है। उसके बाद में कंटेप्ट जो पिटिशन है 648, उसके बारे में सिविल पेंशनर्स। कोर्ट केस रूल 10A। उसके बाद में पेंशन फिक्सेशन ऑफ ऑल प्री 2006 रिटायरीज विद 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। और जो पॉइंट नंबर 7 है ये है आपका एडिशनल पेंशन। ये देखिए सभी पर लागू होता है, और इसी पर आज हम जो है मेन फोकस चर्चा करने वाले। चलते हैं सीधा ये जो केस नंबर 7 है उस हेडलाइन की तरफ। हम देखिए यहां पर आ चुके हैं, ये है एडिशनल पेंशन। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट इज टू ईज द लाइव्स ऑफ द पेंशनर्स, एंड इन दिस रिगार्ड एडिशनल पेंशन एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 44(6) of the CCS pension rules 2021 erstwhile rule 49 is one where pension of the old pensioners increases after completion of 80 years of age। यानी जैसे ही आपकी 80 साल एज हो जाएगी आपको 20% ज़्यादा पेंशन दी जाएगी। और ये देखिए एज हर 5 साल के गैप के बाद आपका जो रेट है वो बढ़ जाता है। द एडिशनल पेंशन टू द ओल्ड पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स was introduced on the recommendations of the 6 CPC in view of their needs, especially those relating to the health which increase with the age। यानी जो आपके एक्सपेंडिचर है हेल्थ को लेकर वो एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाते हैं, इसलिए जो पेंशन का प्रावधान है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की बात कही गई थी छठे वेतन आयोग में कि भैया 80 साल में एज पेंशनर अटेंस या फैमिली पेंशनर अटेंस एज ऑफ 80 उनको यहाँ पर 20% एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए। किसकी 100 हो जाती है तो उसको देखिए 100%। तो ऐसे ही यहाँ पर क्राइटेरिया था रूल 44(6) में। आप सभी जानते हैं कि 80 साल से लेके 85 साल के बीच में 20% ऑफ बेसिक पेंशन या कंपेंसेट अलाउंस, 85 से 90 के बीच में अगर हैं तो 30% एडिशनल, 90 से 95 के बीच में 40%, 95 से 100 के बीच में 50%। लेकिन जैसे ही आप 100 ईयर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 100% बेसिक पेंशन मिलती है। मान लीजिए कि अभी आपकी बेसिक पेंशन 40,000 है तो वो बढ़ के आपकी 80,000 रुपए हो जाएगी। The additional pension or additional compensate allowance shall be payable from the first day of the calendar month in which it falls due। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है, और इसको लेकर अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा कोर्ट केस हुए हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सब में केसेस गए हैं। और इसमें देखिए कभी पेंशनर को फायदा मिलता है और कभी इस चीज़ को टर्न डाउन कर दिया जाता है। इलस्ट्रेशन क्या क्या है। ए पेंशनर बोर्न ऑन 20 अगस्त 1942 शैल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल पेंशन, यानी अगर 20 अगस्त 1942 को एक पैदा हुए हैं तो उनकी 80 साल जो है, एक्चुअली 19 अगस्त 1942 को होनी चाहिए, लेकिन उस महीने की पहली तारीख से ही उनको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी 1 अगस्त 1942 से ही उनकी जो पेंशन है वो एडिशनल पेंशन मानी जाएगी। डिस्पाइट द वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच adopted by the government, several petitioners या pensions have been filed in various courts challenging the policy and demanding the grant of additional pension at reduced age। यानी जैसे ही 79 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है हमको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। द केस ऑफ उमाशंकर जोशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज वन सच इंस्टेंस। द उमाशंकर जोशी जिनकी एज 1/10/1939 थी वो रिटायर्ड होते हैं, उन्होंने ओए फाइल किया कैट जबलपुर में कि भैया मैं एडिशनल पेंशन जो है ऑन एंटरिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स यानी 1/1/2018 से दी जानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स जो 1/10/2019 से थी। द ऑनरेबल कैट जबलपुर बेंच ऑर्डर दिया उन्होंने कि भैया इनको जो पेंशन है वो दी जानी चाहिए। जजमेंट पुराना था 2018 का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का था, उसको लेकर रिटायर्ड जजेस को लेकर था, जिसमें उन्होंने बताया कि वह फर्स्ट डेज से ही जो है उनको 80 ईयर्स में प्रवेश करते हैं तब से ही दी जानी चाहिए। मिसलेनियस पेटिशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट जबलपुर हैज बीन फाइल्ड बाय डिफेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। ऑनरेबल जो कैट का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस किया गया।
द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड स्टेड, उन्होंने कैट के ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया. अनदर ओए, ऑनरेबल कैट मुंबई श्री सत्येंद्र कुमार सिंह वर्सेस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द ओए इज ऑल्सो सीकिंग सिमिलर रिलीफ एज दैट ऑफ द वीरेंद्र दत्त ज्ञानी. मैटर हैज बीन टेकन अप विद माइंस एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड ए ब्रीफ इन द मैटर, कि भैया सीसीएस रूल्स में ऐसा लिखा गया है. द जजमेंट जो 2018 में आया गुवाहाटी हाई कोर्ट का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया was an interpretation of the High Court judges' salary and conditions of the Act 1954. The service conditions of the High Court Supreme Court judges are regulated by an Act of Parliament. So this judgment is at variance of the orders rules issued by the Government of India. जो देखिए उनके rules थे, उनके अलग rules थे. In similar cases of additional pension on entering the age of 80 years, some other judgments, Honorable Karnataka High Court, are there which contradict the above judgments. इन इट्स ऑर्डर जो 2015 में आया, एक रिट अपील नंबर ये थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका सेट असाइड एन अर्लियर ऑर्डर डेटेड 2015 बाय द सिंगल जज एंड ऑब्जर्व दैट द अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स मीन्स कंप्लीटिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स. यानी जो आगे यहाँ लिखा गया है कि अटेनिंग द एज ऑफ 80, अटेनिंग मतलब 80 साल प्राप्त करने के बाद. तो उन्होंने यहाँ पे बोला, उनका जब हवाला दिया कि भैया इस केस में उन्होंने साफ साफ ये बात बताई है. द पॉलिसी अंडर रूल 44(6) उसमें भी यही चीजें मेंशन क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन एट 20% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स एंड नॉट ऑन एंटरिंग ऑन द 80th ईयर्स. उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि भैया 80 साल कंप्लीट करने पर है, ना कि 80वें साल में आपको प्रवेश करने के बाद. The phrase attaining the age of means completion of certain age, यानी जो फ्रेज यूज किया attaining the age of, इसका मतलब है कि completion of the certain age. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल का हवाला देके समझाया जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ. There is therefore no scope for any other interpretation of these instructions or rule. अब इनको लेकर किसी फर्दर इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है. जो पुराना लेटर्स है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, 2015 का है. उसके आगे भी देखिए एक लेटर है 2024 का है, पॉलिसी फॉर रेफरेंस ऑफ कोर्ट केसेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस वेलफेयर. यानी जो कोर्ट केसेस होते हैं उनको लेकर इनकी पूरी सेमिनार तैयार हुई. अब देखिए इसको लेकर जो लेटेस्ट लेटर है वो भी आपको दिखा देता हूं. देखिए सरकार ने बार बार लेटर जारी किए हैं और लेटर जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि भैया ये जो आपको रूल है ये 80 साल कंप्लीट होने पर मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपकी जिस मंथ में डेट ऑफ बर्थ आपकी है उस मंथ की पहली तारीख से मिलेगा. मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल देके बाकायदा समझाया गया है, जो 1942 का एग्जाम्पल था वही यहां पर देखिए दिया हुआ है. मान लीजिए कि आप देखिए यहां पर लिखा 20 अगस्त 1942 में पैदा हुए, या 1 अगस्त में पैदा हुए, या 30 अगस्त 1942 को पैदा हुए. यानी आप अगस्त 1942 के किसी भी दिन पैदा हुए हों, आपको 1 अगस्त से ही वो पेंशन 2022 से, यानी 80 साल में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे उस दिन से मानी जाएगी, ना कि 79 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में. यानी 79 ईयर्स 11 महीने और जो वो कुछ दिन है जो उस महीने के आपने लिए हैं वो आपके काउंट करने के बाद ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा. और ये लगातार अपने लेटर्स के माध्यम से, ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से सरकार इस चीज़ को रखती आई है. और अब देखिए जो AFTs में केस जाते हैं या इस तरह केसेस जाते हैं, हाई कोर्ट में केस जाते हैं, अब वहाँ पर भी इस चीज़ को सरकार की तरफ से माना जा रहा है. और अब आपको जो बेनिफिट्स हैं वो केवल 80th ईयर्स में प्रवेश करने के बाद उस मंथ से दिए जा रहे हैं, ना कि 79 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में. अगर आप भी कुछ AFT में ऐसा कोई केस करने की सोच रहे हैं तो देखिए इससे आपको फायदा होने की उम्मीद बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है. तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं. ये लिटिगेशंस की जो सेमिनार थी उसका पर्पज़ यही था कि देखिए सब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं उन सबको इसके बारे में पता हो कि भैया किस तरह की चीज़ें हैं. आपको लिटिगेशंस करनी है तो कैसे करनी है, आपको ऊपर वाली मिनिस्ट्री से बात करनी है कि सर ऐसा ऐसा केसेस है हमें क्या करें. यानी उनके लिए मेन सारी चीज़ें थी. और आप सबके लिए जो रूल है ये रूल फाइनल है, इस पर कोई भी और विचार करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप 80वें साल में प्रवेश करेंगे उस महीने की पहली तारीख से आपको जो डेट ऑफ बर्थ वाला महीना है उसकी पहली तारीख से आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी. 80 साल से 50 साल के बाद 20% एक्स्ट्रा, 85 से 90 के बीच में 30% एक्स्ट्रा,
90 से 95 के बीच में 40% एक्स्ट्रा, 95 से 100 के बीच में 50%, और अगर आप 100 ईयर्स प्रवेश कर जाते हैं तो आपको 100% बेसिक पर्सन एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी दो डबल आपकी पेंशन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये थी जानकारी एडिशनल पेंशन को लेकर। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।